ऐसे सच्चाई यही है कि दिल्ली पुलिस ने भारी दबाव के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और अब अदालत ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह अब भी कायम है कि क्या ट्रायल के दौरान दिल्ली पुलिस अदालत में इसे साबित कर पाएगी। गोपाल कांडा केस में दिल्ली पुलिस की जांच का हश्र हम सब देख चुके हैं। अंजलि मर्डर केस में जब दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 लगाई थी, यानी जब इसे गैर इरादतन हत्या का जुर्म बताया था, तो आज तक ने दिल्ली पुलिस के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। आज तक ने इस मामले को एक मुहिम की तरह लिया था और सबूतों की रोशनी में ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से कार में बैठे चारों आरोपी जानबूझकर अंजलि को गाड़ी के पहियों तले कुचलते और घसीटते रहे और आखिरकार दिल्ली पुलिस को अपना फैसला बदलना पड़ा और पुलिस ने आरोपियों पर से आईपीसी की धारा 304 हटाकर उनके खिलाफ 302 यानी हत्या का केस दर्ज किया। अब 7 महीने बाद अदालत ने भी दिल्ली पुलिस के इस फैसले को सही ठहराया है, यानी अदालत ने ये मान लिया है कि आरोपियों के खिलाफ 302 के तहत हत्या का केस ही बनता है। इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने और चार्ज पर हुई बहस को सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को इस बात पर अपनी मुहर लगा दी। मगर अब सवाल यह है कि क्या पुलिस धारा 302 के तहत ट्रायल के दौरान अदालत में ये केस मजबूती से रख पाएगी। ये सवाल इसलिए है क्योंकि धारा जोड़ने का काम भले ही पुलिस का हो, लेकिन अदालत में बहस वकील को करना है और फैसला जज साहब या जज साहिबा को सुनाना है। चलिए थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि मौजूदा सूरत हाल में इस केस का ट्रायल अदालत में शुरू हो चुका है। जाहिर है दिल्ली पुलिस के वकील 302 की ही वकालत करेंगे, मगर आरोपियों के वकील और जज का रवैया क्या होगा, ये जानना हर किसी के लिए दिलचस्प होगा। तो चलिए इस केस के एक एक फैक्ट्स को सामने रखते हुए जाने माने वकील और हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज से समझते हैं कि 302 या 304 का ये पेच आगे चलकर फंसेगा या नहीं। ये 301 में कल्पेबल होमिसाइड है जो कि 302 में पनिश होगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि जो अदालत का फैसला है कि इसमें 302 भी लगाया जाए वो सही है। कुछ दूर जाके उतर के देखा कि वो कार के फर्श के साथ लगी हुई है, तो ये मालूम होना चाहिए था कि उनका ये एक्शन कि उसको फर्श से लगे रहने देना और गाड़ी चलानी आपस में अपने आप में कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है, क्योंकि नॉलेज हो गया कि जो कुछ भी वो करने जा रहे हैं उससे एक इंसान की जान जा सकती है, तो ये 302 बनेगा, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। 304 तो हो सकता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बट इसको मर्डर डिक्लेयर करना ऑन द फैक्ट्स इज नॉट जस्टिफाइड। किसी का मर्डर करना होता है उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसके लिए इंटेंशन होती है, मोटिव होता है। इस केस में क्या मोटिव था? इस केस में कार जा रही है, एक स्कूटर पे लेडी जा रही है, वो हिट करते हैं, वो गिरती है और ये कार उसके ऊपर से चढ़ा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टक टू द कार, तो कार ड्रैग करके चली गई। इसमें क्या इंटेंशन थी, क्या मोटिव था? इसमें ना तो इंटेंशन है ना मोटिव है। मर्डर के लिए आपका मोटिव होना चाहिए, मर्डर के लिए आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। इस केस में कोई पुलिस ने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें कोई मोटिव नहीं है। तो इनमें से एक पूर्व जज है और एक वकील। इनकी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंजलि केस ट्रायल के लिए जब अदालत में पहुंचेगा तो उसकी तस्वीर कुछ ऐसी ही होगी। कानून के जानकारों की माने तो मामला मकसद और इरादे के बीच फंसेगा। कत्ल के मामले में मकसद और इरादा यानी मोटिव और इंटेंशन दोनों साबित करना होता है। अंजलि केस में अब तक बरामद सबूत को देखते हुए दिल्ली पुलिस इंटेंशन यानी इरादा बड़ी आसानी से अदालत में साबित कर सकती है। पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों की शक्ल में बाकायदा इसके सबूत भी मौजूद हैं। सबूत के साथ साथ निधि की शक्ल में एक चश्मदीद भी है। कैमरे में कैद तस्वीरें और चश्मदीद ये बता और दिखा रहे हैं कि कार सवार लोगों ने कम से कम 2 बार कार से नीचे उतरकर अंजलि को कार के नीचे फंसा देखा था।
यानी वो जानते थे कि एक इंसान उनकी कार के नीचे है, फिर भी वो कार चला रहे थे, यानी इंटेंशन या इरादा साफ था। उन्हें पता था कि ऐसा करने से उसकी मौत हो सकती है और उन्होंने पूरी जानकारी होने के बावजूद ऐसा ही किया। इस हिसाब से इंटेंशन यानी इरादे को लेकर कोई शक नहीं है। उस लड़की को जानबूझकर आगे लेके गए, उन्होंने जानबूझकर वो हादसा करा। उन्हें जानकारी थी, उन्हें पता भी था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, सब कुछ उन्हें पता था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे। उन्होंने जानबूझकर किया है जो भी किया है, उन्होंने कुछ नहीं करने की कोशिश करी। उन्होंने गाड़ी में से उतर के ही भी नहीं देखा कि हम उतर के बाकायदा उस लड़की की हेल्प करें, उसको निकाल दे। वो जानबूझ के ऐसे किसी पर उन्होंने ये कोशिश करी, गाड़ी में से बैठ के आगे पीछे गाड़ी करी। उसको उसी दौरान ज्यादा चोट लगी, वो चिल्ला भी रही थी। मगर जहां तक मकसद की बात है, कानून के जानकारों के हिसाब से 302 और 304 के बीच पेच यहीं आकर फंसेगा। केस की इकलौती चश्मदीद से लेकर आरोपियों के बयान और तमाम साइंटिफिक सबूत यही बताते हैं कि कार और स्कूटी की टक्कर अचानक हुई। कार में सवार आरोपियों और स्कूटी पर सवार अंजलि और निधि का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। एक दूसरे को ये लोग जानते भी नहीं थे, यानी पहले का कोई रिश्ता नहीं था। सभी एक दूसरे से अनजान थे। हादसा भी हुआ। ऐसे में मकसद को ढूंढना और अंजलि केस में उस मकसद को जोड़ना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वैसे जिस तरह से अंजलि केस में धाराओं को लेकर ट्विस्ट आया है, वो आने वाले वक्त में एक नजीर भी साबित हो सकता है। अभी तक सड़क हादसे के मामले में अमूमन गैर इरादतन हत्या यानी 304 की धारा ही लगा करती थी। अगर अंजलि केस निचली अदालत और हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, जो कि जाना ही है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को 302 के तहत ही ट्रीट करती है, तो फिर आने वाले वक्त में सड़क हादसे में होने वाली मौत को लेकर 302 की धारा देखने को मिलेगी। मगर क्या ऐसा हो पाएगा? तो इसे समझने के लिए अंजलि ही जैसी एक और सड़क हादसे के केस को समझते हैं। 6 दिसंबर 2022 को नोएडा में एक जगुआर कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी थी। स्कूटी दीपिका त्रिपाठी नाम की एक लड़की चला रही थी। वो अपने घर से दफ्तर जा रही थी। हादसे में मौके पर ही दीपिका की मौत हो जाती है। बाद में पुलिस जगुआर चला रहे सैमुअल को गिरफ्तार कर लेती है। जांच में पता चलता है कि सैमुअल कुछ और कार चालकों के साथ सड़क पर रेस लगा रहा था। पुलिस सैमुअल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी 304 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। हालांकि उसी दिन उसे जमानत भी मिल जाती है। सैमुअल की रिहाई पर लोग गुस्सा हो जाते हैं। लोगों के गुस्से को देखते हुए नोएडा के पुलिस कमिश्नर अगले दिन धारा 304 हटाकर सैमुअल के खिलाफ 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। सैमुअल को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। इसके बाद जमानत के लिए अदालत में बहस होती है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक सीनियर वकील कोर्ट पहुंचते हैं। उनकी पूरी दलील ये थी कि हादसा अचानक हुआ था। बेशक लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, मगर सैमुअल का इरादा या मकसद स्कूटी सवार दीपिका को मारना नहीं था। तो जब मकसद या इरादा जान लेने का था ही नहीं, तो फिर सैमुअल के खिलाफ हत्या का मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है? अदालत में हुई जिरह के बाद जज ने नोएडा पुलिस को लताड़ लगाते हुए साफ कहा कि ये मामला 304 का तो हो सकता है, मगर 302 का नहीं। इसके बाद सैमुअल के ऊपर से 302 की धारा हटा दी गई। अब दूसरी मिसाल मध्य प्रदेश की है। राज्य के सीहोर में सुमन बाई नाम की एक महिला को जलाकर मार दिया जाता है। सुमन बाई एक शख्स के साथ अकेले रहा करती थी। 4 दिसंबर 1993 को सुमन बाई का साथी रात को घर आता है और खाना मांगता है। सुमन की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर उसने खाना बना रखा था। वो अपने साथी से कहती है कि किचन में जाकर वो खुद खाना खा ले। बस इतनी सी बात पर उसके साथी को इतना गुस्सा आता है कि वो किचन में रखे मिट्टी के तेल का बोतल सुमन पर डालकर उसे जला डालता है। बाद में मामला अदालत में पहुंचता है। सीहोर के एडिशनल सेशन जज सुमन के साथी को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। सुमन का साथी इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में अपील करता है। 14 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाती है। हाईकोर्ट का कहना था कि सुमन के साथी ने अचानक गुस्से में उसे जलाकर मार डाला था, यानी उसका मकसद और इरादा पहले से कत्ल का नहीं था। ये गुस्से में अचानक हुआ एक कत्ल था।
इसलिए सुमन के साथी पर 302 के तहत मुकदमा चलाना ही गलत है। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सुमन के साथी को धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत 10 साल की कैद की सजा सुनाई। तो इसमें पहला केस वो था जो 304 से 302 में तब्दील हुआ, उसका हश्र भी आपने देखा, और दूसरा केस वो जो 302 से 304 में बदल गया, उसका भी नतीजा आपने देखा। अब अंजलि केस अदालत में कौन सा करवट लेगी, ये तो ट्रायल शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। अब आइए आपको अंजलि मर्डर केस के घटनाक्रम के बारे में बताते हैं, जिससे ये मामला शीशे की तरह साफ हो जाए। नए साल के पहले रोज जब पूरी दिल्ली जश्न मना रही थी, तब बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में अंजलि नाम की 20 साल की एक लड़की को एक कार ने टक्कर मार दी। यही नहीं, टक्कर के बाद कार के साथ वो लड़की करीब 13 किलोमीटर तक घिसटती चली गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने बताया था कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि उनकी कार के नीचे कोई लड़की फंसी है, जबकि जब जांच हुई और सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो साफ हुआ कि आरोपियों को कार के नीचे लड़की के फंसे होने की खबर थी और आरोपियों ने बाकायदा गाड़ी से नीचे उतरकर अंजलि को कार के नीचे फंसा हुआ भी देखा था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठे थे और लड़की की दोस्त निधि के बयानों ने भी कई सवाल खड़े किए थे। दिल्ली के कंझावला कांड से दिल्ली पुलिस की शुरुआत में बहुत किरकिरी हुई थी। पुलिस ने बाद में इस सिलसिले में आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया, और जब चार्जशीट दाखिल की गई तो वो भी हत्या के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। अब इस मामले में अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं और वो भी हत्या के तहत। ऐसे में अब अभियोजन पक्ष अपने गवाह पेश करेगा और जरूरत पड़ने पर बचाव पक्ष भी अपने गवाह पेश कर सकता है। देखना यह होगा कि अदालत पुलिस की इस दलील को मानती है या फिर नहीं। हिमांशु मिश्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।